आज देश में कोई भी हरकत होती है तो सबसे पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन पर इल्जाम लगता है उसका नाम है आरएसएस। कश्मीर से 370 हटाई तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आरएसएस का नाम आया। कुछ उंगली भर लोग हैं जो आरएसएस को एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, पर हम लोगों ने आज तक नहीं सुना कि आरएसएस के किसी मेंबर ने कुछ ऐसा करा हो। लोगों के मन में बहुत सवाल है कि आरएसएस का पूरा सच है क्या। आज हम लोग आपको आरएसएस के बारे में कंप्लीट स्टोरी बताएंगे, आप भी समझ जाएंगे कि आरएसएस का सच आखिर है क्या। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो देश के बाहर रहते और इन्फॉर्मेशन देने के बहाने आपके माइंड में लेफ्ट वाली सोच डालते हैं। 1925 में आरएसएस बनी और उस समय इसका मेन एजेंडा था हिंदुओं की रक्षा करना और उन्हें काबिल बनाना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक जो सबसे खास बात है कि इसका नाम, इसमें शामिल होने वाले लोगों के नाम पर इसका नाम रखा गया है। जो लोग अपनी इच्छा से आरएसएस में आते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहते हैं। आरएसएस के बनने के बाद इसको कई बार बैन करा गया है, लेकिन इसके सेवकों ने इस ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी किसी के आगे झुकने नहीं दिया। 1948 में जब गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी उस समय आरएसएस को बैन कर दिया गया था, ये कहकर कि गॉडसे की आइडियोलॉजी पर ये आरएसएस काम करती है। उसके बाद 1975 को जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इमरजेंसी लगने के बाद कांग्रेस ने सबसे पहले आरएसएस को बैन करा, क्योंकि उस समय तक आरएसएस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। लेकिन अगर आज की बात करें तो आरएसएस पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपने आप से ही एक आर्मी है। आरएसएस में इस समय 1 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेंड मेंबर है। ये संख्या नेपाल और भूटान की आर्मी से भी ज्यादा है। लेकिन ये मत सोचिए कि ये नंबर खाली टोटल है। आरएसएस की कंप्लीट मेंबर लिस्ट समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये काम कैसे करती है। आरएसएस वर्क करती है 11 पार्ट्स में, स्टेट से लेकर स्ट्रीट तक। सबसे नीचे वाले पार्ट को कहते हैं शाखा यानी ब्रांचेस। अब इनको शाखा बोलने से मतलब है कि इनके मिलने का समय सुबह, दोपहर, शाम, वीकली, मंथली, इनकी एक मीटिंग होती है। अगर हम बात करें खाली उत्तर प्रदेश की तो वहाँ पर 8000 शाखा यानी ब्रांचेस है। पूरे भारत में तो आरएसएस फैली हुई है। इसके अलावा विदेशों में 40 देशों में ये इनकी ब्रांचेस है और इनके 40 देशों में आरएसएस की लगभग 57,000 ब्रांचेस है। 50 लाख से ज्यादा मेंबर इनकी मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करते हैं, जहाँ पर इनके मेंबर योगा, ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। और इस समय जो आरएसएस के चीफ है उनका नाम है मोहन भागवत। अगर आप लोगों को लगता है कि आरएसएस की बस एक बीजेपी ही पार्टी है तो आप लोग गलत है। आरएसएस से जुड़ी हुई 55 ऑर्गेनाइजेशन और है, जैसे बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी ही काम करती है। जो लोग आरएसएस को राइट विंग रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उनको शायद ये नहीं पता होगा कि आरएसएस ने देश के लिए कितना काम किया। आरएसएस को रेडिकल कहने वाले वही लोग हैं जो किसी समय पर वंदे भारत नहीं कहते थे और आज ये जय श्री राम नहीं बोलते हैं। आरएसएस की सिंपल फिलॉसफी है अखंड भारत और हिंदुत्व। आरएसएस का मानना है कि एक समय पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका भारत का ही हिस्सा था और दूसरा हिंदुत्व, इसमें भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है। लेकिन जो लोग आरएसएस को रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं उनको एक बार इनके कामों पर भी नजर मारनी चाहिए। आरएसएस ने वॉर और नेचुरल डिजास्टर के टाइम पर इंडिया में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी लोगों की मदद करी और इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की बाउंड्रीज को जोड़ने का काम किया था। जब पंडित नेहरू कश्मीर को इंडिया में शामिल करने में फेल हो गए थे तब उन्होंने सरदार पटेल को बोला था कि वो राजा हरि सिंह से बात करे। तब सरदार पटेल ने माधव गलबोलकर जो कि आरएसएस के मेंबर थे उनसे बात करी, फिर उन्होंने राजा हरि सिंह से बात करी। इसके बाद कश्मीर और इंडिया एक साथ हुए थे। लेकिन शुरू से ही मुसलमानों को एक अलग स्टेटस देती थी कांग्रेस पार्टी। 370 का नाम तो हम सबने सुन ही रखा है। माधव गोलवालकर बीएचयू में एमएससी की पढ़ाई करते थे, लेकिन जब डॉक्टर हेडगेवार को बीएचयू में आरएसएस का ऑफिस खोलने का मौका मिला तब गोलवालकर ने आरएसएस की पार्टी को ज्वाइन किया था। आरएसएस को बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो है कांग्रेस और नेहरू का। अगर ये लोग एक तरफा सोच नहीं रखते तो आरएसएस कभी बनती ही नहीं। ये तो सबको पता है कि डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस बनाई थी। शुरुआत में ये पहले कांग्रेस में थे। 1917 में भारत में एक मूवमेंट चला था खिलाफत मूवमेंट, जिसका सपोर्ट गांधीजी और कांग्रेस ने किया था। अब इस मूवमेंट का मेन रीजन था टर्की का खलीफा राम बलराम हेडगेवार को बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस में लाए थे। लेकिन जब डॉक्टर हेडगेवार को समझ आया कि इनके और पार्टी की आइडियोलॉजी बहुत अलग है तो 1925 में इन्होंने आरएसएस बनाई। पर शुरुआत में इनका काम इतना आसान नहीं था। लेकिन 1930 में माधव गोलवालकर के आरएसएस में जुड़ने के बाद आरएसएस लोगों तक पहुंचने लगी। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मौत हो गई थी और उनके बाद बने गोलवालकर आरएसएस के नए चीफ। डॉक्टर हेडगेवार के समय पर आरएसएस खाली महाराष्ट्र तक ही सीमित थी, लेकिन गोलवालकर के चीफ बनने के बाद आरएसएस नॉर्थ से लेकर साउथ तक बढ़ने लगी। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह आरएसएस का ऑफिस खुलने लगा। आरएसएस ने देश की आर्मी की वॉर टाइम पर, फ्लड्स और राइट्स के टाइम पर लोगों की बहुत मदद की है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पर आरएसएस ने आर्मी के लिए कैंप, रूट्स पर निगरानी रखना और फूड का इंतजाम किया था, जिसके लिए इन्हें 1963 के रिपब्लिक डे पर 3000 स्वयं सेवकों के साथ राजघाट पर मार्च के लिए बुलाया गया था इनकी यूनिफॉर्म में। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय पर सबसे ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था आर्मी का। डोनेशन के लिए सबसे आगे थे आरएसएस के सेवक। ऐसे ना जाने कितने वाक्य। 1984 के पंजाब राइट्स, गुजरात के अर्थक्वेक, भोपाल गैस ट्रेजेडी। लेकिन आज लोग राम जी के नाम पर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आरएसएस और इनकी संस्थाएं कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का कोई भी मुद्दा पॉलिटिक्स के अंदर आए। लेकिन 1975 की इमरजेंसी के बाद आरएसएस समझ
गई कि राम जन्मभूमि को पाने के लिए इनको इस बात को पॉलिटिक्स के अंदर लाना पड़ेगा। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने 1990 में अडवाणी जी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि यात्रा निकाली। ये यात्रा सोमनाथ से चलकर अयोध्या तक जानी थी, लेकिन इतने सारे काम करने के बाद भी लेफ्ट और कम्युनिस्ट के लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो लोग खुद आईएसआईएस की बात करते हैं और अपने ही लोगों को मारते हैं। अगर आरएसएस एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन होता तो 1 करोड़ ट्रेंड मेंबर है आरएसएस के पास, तो इनको रेडिकल बोलने वाला आज कोई होता ही नहीं। आरएसएस ने देश को ऐसे नेता दिए हैं जिन्हें आज भी लोग जी कर कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी। अगर कोई नाम मिस हो गया तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।